तो जी न्यूज़ पर देश हित में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना ने चीन को लद्दाख में अपना पराक्रम दिखाया है। भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत से चीनी सैनिकों को उनकी गलती का कड़ा और बड़ा जवाब मिला है। तो दूसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर टेरर फ्री कश्मीर, आतंक मुक्त कश्मीर से जुड़ी है। आपको बता दें, आतंक मुक्त कश्मीर का अभियान लगातार जारी है। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की पाकिस्तान की साजिश को भारत ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आतंकवाद पर प्रहार करते हुए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में बीते 24 घंटों में 8 आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर की जनता का पाकिस्तान को जवाब। कश्मीर में अब आतंकवाद और नहीं बर्दाश्त। पिछले कुछ महीनों में आप हर दूसरे दिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सुनते और देखते होंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के एनकाउंटर पिछले साल के मुकाबले बढ़ गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कश्मीर की जनता को अब आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अब कश्मीर की जनता आतंकवाद के खात्मे में हिंद की सेना के साथ खड़ी हो गई है। I would also compliment the Awam of Kashmir because they are believing in peace. And it is their belief in peace which is leading to these successful operations. And I'm sure at the end of the next few months, we will be able to take this peace process forward and ensure that normalcy is brought into the environment. सैन्य अधिकारी की बातें सुनकर आप समझ गए होंगे कि कश्मीर को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने का काम अब अपने अंतिम चरण में है। आतंकवाद मुक्त अभियान की कड़ी में बीते 24 घंटे में 8 आतंकवादियों का काम तमाम हुआ। 24 घंटे में 8 आतंकियों का सफाया। सुरक्षा बलों ने शोपियां में 5 आतंकियों को मार गिराया, जबकि अवंतीपुरा के पंपोर में 3 आतंकी मारे गए। इस महीने यह दूसरा मौका है जब 24 घंटे के अंदर 8 या 8 से ज्यादा आतंकी मारे गए, क्योंकि वहाँ मिलिटेंट्स जो थे एक जामिया मस्जिद में उन्होंने रिफ्यूज लिया था, लेकिन उस मस्जिद पर न तो आईडी लगाई गई और ना ही उसको ब्लास्ट किया गया। टीयर गैस स्मोक शेल्स फेंके गए और उससे मिलिटेंट्स को बाहर निकाला गया और फिर उनको वो जो मार गिराया गया। आतंकियों के संहार का शतक। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में किस तरह से कामयाबी हासिल की है, इसको जरा आंकड़ों में समझिए। इस साल के 6 महीनों में ही जम्मू कश्मीर में 102 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिसमें से जून के 19 दिनों में ही 38 आतंकियों का सफाया हुआ है। यानी जून महीने के हर दिन 2 आतंकी कश्मीर में मारे जा रहे हैं। आतंकियों के लिए सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की त्रिमूर्ति अब काल बन चुकी है। जानबूझ करके हमारी एक पॉलिसी, एक समझ है कि हम ऑपरेशन जितने उनको क्लीन करें। इसके लिए हमने बहुत एफर्ट करी कि हम अपने इंफॉर्मेशन के सिस्टम को और बेहतर करें, अपने काम करने के तरीके को और बेहतर करें। बहुत सारे ऑपरेशन हमारे जो हैं वो बड़े स्पेसिफिक, बिल्कुल पिन पॉइंटेड और बिल्कुल जगह पे जाकर के सही तरीके से होते हैं। आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान थमने वाला नहीं है। कश्मीर में बीते कुछ सालों से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, लेकिन हाल के ऑपरेशन बहुत अहम है क्योंकि सुरक्षा बलों ने आतंकियों के कमांडरों के सफाए का अभियान छेड़ा है। हालात ये हैं कि लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों की टॉप लीडरशिप ही खत्म हो चुकी है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुरक्षा बलों की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अगर इस साल की बात करें, जून तक के महीने की बात करें, 6 महीनों की बात करें तो 102 आतंकियों का काम तमाम कर चुकी है सेना। और सिर्फ जून के महीने की बात करें तो मारे गए आतंकियों का आंकड़ा 38 है। बताने के लिए काफी सुरक्षा बल किस कदर हाथ। वैसे सेना ये भी कह रही है कि जम्मू कश्मीर में युवाओं को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन 150 दिनों में 102 आतंकवादी ढेर। आप स्ट्राइक रेट समझ रहे हैं, स्पीड समझ रहे हैं। हर दूसरे दिन एक आतंकी मर रहा है यहाँ पर। और हिजबुल के 50 से ज्यादा आतंकवादी कोई कमांडर बनने को तैयार नहीं अब तो, क्योंकि कमांडर की उम्र ही नहीं है, वो तो 15-20 दिन से ज्यादा जिएगा नहीं। और लश्कर के भी 12 से ज्यादा आतंकियों का अंत किया गया है। इसके अलावा इस साल आतंक का रास्ता चुनने वाले कुल 49 युवाओं में से 27 को मार गिराया गया। इस साल जम्मू कश्मीर में आतंकी कमी आई है, जो कि एक अच्छी बात है।
आतंकी संगठनों में नई भर्तियां कम हुई हैं, यानी युवा अब आतंकी संगठनों के बहकावे में नहीं आ रहे। और इस साल सुरक्षा बलों के बीच तालमेल बहुत बेहतरीन रहा है। जो इनपुट मिला उस पर जो कार्रवाई हुई, और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि कई युवाओं को आतंक के रास्ते से वापस लाने में भी सफलता मिली है।